बच्चों चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो वर्किंग मेथड है मैंने इसे पीछे वाली वीडियो में जिसमें इंट्रोडक्शन बताया है उसमें समझा दिया है। इसमें देखो क्या पुट करते हैं, सबसे पहले x बराबर क्या e की पावर z। इसका मैंने वर्किंग मेथड बताया था। इसके स्थान पर क्या लिखते हैं d -1। इसके स्थान पर d लिखते हैं केवल +6 और y सब में से क्या आ जाएगा कॉमन इक्वल क्या x। तो d² - d 4d + 6 y इक्वल x। d² - 5d + 6 इक्वल x। अब बना दो ऑक्सिलरी। पीछे वाला सेम चैप्टर है, ये कोई इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये थोड़ा अलग है ना। ऑक्सिलरी क्या बनेगी m² 5m + 6 = 0। इसके सिंपल फैक्टर कर दो 2m - 3m + 6 = 0। m कॉमन m - 2 - 3 कॉमन m - 2 = 0। m - 2 m - 3 = 0। m = 2, 3। तो CF बराबर C1 e की पावर 2z C2 e की पावर 3z। ये आपको समझना पड़ेगा। पीछे चैप्टर नंबर 4 में हमने z के स्थान क्या पढ़ा था x, लेकिन हमने क्योंकि x बराबर क्या रखा है e की पावर z रखा है यहाँ पर, तो ये z में आता है। लेकिन हम आंसर जो अपना आंसर x में देना होगा। आप देख सकते हो चूंकि x बराबर है e की पावर z, तो मैं इसको लिख सकता हूँ C1 e की पावर z की पावर 2 C2 e की पावर z की पावर कितनी 3 और e की पावर z के स्थान पर क्या रख दोगे x रख दोगे, x² और x की पावर 3। ये बच्चों हमारे पास ये आ गया CF आ चुका है। अब इसके निकालते हैं PI 1/d फॉर्म लिख दो या इसके फैक्टर करके लिख दो। देखो इसके फैक्टर ये आएंगे घूम फिर कर d - 2 और d - 3 इंटू। एक बात और, जब हम x के स्थान पे e की पावर z रख रहे हैं तो यहाँ पे हमें e की पावर z ही रखना होगा, है ना, e की पावर z। अब PI निकालने का e की एक्सपोनेंशियल मेथड क्या था, क्या बताया था, z का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे हम कहाँ रखते हैं b के स्थान पर रखते हैं, लेकिन कंडीशन थी रखने पर 0 ना हो, है ना। तो रखने से 0 तो नहीं बनना है, रख सकते हैं इसलिए e की पावर z 1 - 2 z के कोएफिशिएंट 1 को d के स्थान पर दो। तो ये आ गया बच्चों e की पावर z अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। पर e की पावर z बराबर क्या होता है x होता है, तो इसके स्थान क्या रख देंगे हम x रख देंगे। और लास्ट में वही है y इक्वल क्या CF + PI। तो C1 कितना आया था x², C2 x की पावर 3 + x/2। वही मेथड है, वही सब कुछ है, कुछ नया नहीं है इसमें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी पुट कर दो x बराबर e की पावर z। पुट करके दिखाते नहीं है लेकिन शो ऑफ जरूर करते हैं, है ना। इसके स्थान पे क्या रखते हैं d -1। इसके स्थान पे क्या रखते हैं d +2। सभी में से ले लो y इक्वल x के स्थान पर रख रहे हैं e की पावर z, तो 1/e की पावर z। मल्टीप्लाई कर दो d² d -2d + 2 y इक्वल e की पावर -z। यू गेट d² 3d + 2 y इक्वल e की पावर -z। अब बनाते हैं उसकी ऑक्सिलरी। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² 3m + 2 = 0 2m - m + 2 = 0। m कॉमन ले लिया m - 2 -1 कॉमन ले लिया m - 2 m - 2 m - 1 = 0 m = 2, 1। दो रूट आए हैं, डिफरेंट आए हैं और रियल भी आए हैं। तो CF जो होगा C1 e की पावर 2z C2 e की पावर क्या 1z। अब निकालते हैं इसका PI 1/d² 3d + 2 इंटू राइट साइड है हमारे पास e की पावर -z। रूल क्या है, e की पावर z का रूल क्या था, z का जो भी कोएफिशिएंट है उसे d के स्थान रखना है, लेकिन कंडीशन ये है रखने पे 0 ना हो। तो रख देते हैं -1 का स्क्वायर -1 + 2 1 + 3 + 2 e की पावर -z। y इक्वल क्या होता है CF + PI होता है। CF हमारे पास है C1 e की पावर 2z C2 e की पावर z
1/6 माइनस जेड। देखो e की पावर जेड इक्वल होता है एक्स, रख दो उसके स्थान पर एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखो 4। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, पुट करना है x इक्वल e की पावर z, और इसके स्थान पर लिखना है क्या, d माइनस 1, इसके स्थान पर लिखना है d माइनस 4, और y संबंध से निकाल ले कॉमन, x बराबर रखना e की पावर z, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर क्या 2z, d स्क्वायर d प्लस d माइनस 4 e की पावर 2z, d से d कट गया। अब बना दो इसकी ऑक्सिलरी, d के स्थान पर दो m माइनस 4 इक्वल 0, m इक्वल प्लस माइनस 2, दो आए डिफरेंट रूट आए हैं और रियल आए हैं, तो सी एफ जो होगा c1 e की पावर 2z, c2 e की पावर क्या माइनस 2z। अब निकालते हैं इसका पी आई, 1/d स्क्वायर माइनस 4 इंटू e की पावर क्या 2z। याद रखना पीछे वाले चैप्टर में पी आई के नियम क्या थे, वो सारे नियम यहाँ लगने वाले बच्चों। z का कोएफिशिएंट है 2, तो यहाँ रखेंगे d के स्थान पर, तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0, तो 0 वाला केस बनना है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसके कर लेते हैं फैक्टर, इसके d प्लस 2 d माइनस 2 फैक्टर हो गया। अब उसमें रख दो जिसमें 0 ना बने, z के कोएफिशिएंट को उसमें रख दो जिसमें 0 ना बने, इसमें रख देते हैं, इसमें नहीं रखते हैं। z का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 इसमें रख दो, इसमें मत रखो, तो 2 प्लस 2 d माइनस 2 e की पावर 2z, यानी 1/4 d माइनस 2 e की पावर 2z। एक मेथड था आपको याद हो, 1/fd e की पावर ax इंटू वी, या इंटू वी की जगह ले लो 1 ले लो, आपकी मर्जी। ये मेथड था, e की पावर ax को निकाल लेते हैं बाहर और d के स्थान पर देते हैं d प्लस a इंटू 1, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ। ये तब यूज होता था जब 0 बन जाए, यहाँ 0 बनना है। देखो z का कोएफिशिएंट कितना 2, यदि आप 2 को इस d के स्थान रख दोगे तो 2 में से 2 गया 0। ये वाला मेथड अब काम करेगा, ये वाला मेथड इंटू 1 लगा दो, e की पावर 2z बाहर, और d के स्थान पर z के कोएफिशिएंट को ऐड कर दो, तो d प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 पहले से बैठा है इंटू 1। अब बचा d बचा बच्चों, अब नीचे d बचता है तो उसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रल होता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन z के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो z के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रल कर दोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 e की पावर 2z इंटू 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा z हो जाएगा। y इक्वल क्या होता है सी एफ प्लस पी आई, सी एफ हमारे पास c1 e की पावर 2z, c2 e की पावर माइनस 2z प्लस 1/4 e की पावर 2z इंटू z। चूंकि x बराबर होता है e की पावर z, e की पावर z के स्थान पर दो x रख दो, तो ये हो जाएगा c1 x स्क्वायर, c2 x की पावर माइनस 2 x स्क्वायर इंटू z की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चों log x, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी log x। ये आंसर आ गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पुट करते हैं x बराबर क्या e की पावर z, तो इसके स्थान पर क्या लिखते हैं d माइनस 1 प्लस 4d प्लस 2, y ले लिया कॉमन, और x बराबर e की पावर z है, तो x के स्थान पर रखोगे क्या e की पावर z, तो d स्क्वायर माइनस d प्लस 4d प्लस 2 e टू द पावर z, ये हो गया 3d प्लस 2 इंटू वाई जेड। पहले क्या बनाते हैं ऑक्सिलरी, इन सबको रट गया होगा जहां तक है, 3m प्लस 2 इक्वल 0, 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल 0, m कॉमन ले लो, m प्लस 2, 1 कॉमन ले लिया, m प्लस 2, m प्लस 2, m प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, दो डिफरेंट रूट आए हैं, रियल आए हैं, तो सी एफ जो होगी c1 e की पावर माइनस z, c2 e की पावर माइनस के 2z। साथ के साथ वो रख दो, x बराबर क्या होता है e की पावर z होता है, तो e की पावर z के स्थान पर x रख दोगे, x की पावर माइनस 1 हो गया, यहाँ x की पावर माइनस 2 हो गया।
ठीक है। अब मेन काम है पी आई निकालना, 1/d² 3d + 2 EEZ ये है। सबसे पहले इसके कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। इसके फैक्टर होकर क्या आएंगे, देखो इसके फैक्टर होकर ये आएंगे, यहाँ n की जगह d लिख दो, d + 2 और d + 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ना आते समझ में नहीं आया तो करके देख लेना, e⁻z। इसको कर लो पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो एक बार देख लो, d + 2 है और d + 1 है, तो कैसे तोड़ देते, a/d + 2 + b/d + 1, जिसे हम बोलते हैं आंशिक, हिंदी में पता नहीं लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक गुणनखंड। ए का मान निकालना है तो नीचे वाली वैल्यू बना दो 0 बराबर, यानी कि d + 2 = 0, d बराबर क्या आया, -2 आया। इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि 0 बना देगा, इसमें रख दो, क्या रखोगे, -2 रखोगे, तो यहाँ -2 रखोगे तो -2 और +1 कितना आएगा, -1 आएगा। ए का मान आ गया -1। इसी प्रकार बी का मान निकालना है तो इस वाली वैल्यू 0 बार रख दो, तो क्या आई, -1 आई। अब -1 इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि 0 बना देगा, इसमें रख दो, तो क्या आएगा, +1। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होगा, शॉर्ट तरीका है बच्चों। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, 1/d + 1 और माइनस का 1/d + 2 और बाहर बैठेगा e⁻z। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन नोट कर लेना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर लो, d + 1 e⁻z, d + 2 e⁻z। अब जरा ध्यानपूर्वक फॉर्मूला समझ लो क्या है। मैं फॉर्मूला आपकी बुक से देख के लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला है 1/d - α × q e⁻αz इंटीग्रल e⁻αz × q × dz। ये आपकी बुक में मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला, यही निकालने का अलग ही मेथड है। ठीक है, तो बच्चों पहले किसको लोगे, एक ही करके लेते हैं, इसको ले लेते हैं। यहाँ इसको मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ से देखना जरा। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, d + 2 को क्या ले सकते हैं, क्या इसे इस प्रकार ले सकते हैं, देख लीजिए जरा एक बार ध्यान से। मैंने ये माइनस बनाने की कोशिश करी क्योंकि फॉर्मूला जो माइनस का है। अब इस केस में अल्फा का काम जो कर रहा है, अल्फा काम कर रहा है -1 और क्यू का काम जो कर रहा है वो e⁻z काम कर रहा है। इसी प्रकार इस केस में अल्फा का काम जो कर रहा है वो कर रहा है -2, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देते हैं e⁻α z, अल्फा की वैल्यू कितनी, -1, यानी -1z हो जाएगी, -1z e⁻, माइनस का फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर, -1 × z × q, q की वैल्यू कितनी है, e⁻z × dz। अब इसी प्रकार इसके लगाओगे बच्चों, अल्फा की वैल्यू कितनी, -2, तो अल्फा की जगह रख दोगे -2 -2z इंटीग्रल भाग e⁻α, अल्फा की वैल्यू -2 × z × q, q तो हमारे पास ये पता ही तुम लोगों को क्या है, तो e⁻z। बच्चों ये क्या आया, e⁻z × dz, और यहाँ बैठा है e⁻2z × dz। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इस e⁻z को मैं मान लेता हूँ t, इस e⁻z को t मानने से इसका डिफरेंशियल ये बैठा है यहाँ पर। ठीक, ये तो इस प्रकार हो जाएगा, और इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा अभी आगे चलकर। इसे कर लेते हैं पहले, लेट e⁻z बराबर हमने मान लिया t, तो e⁻z dz बराबर क्या आएगा, dt आएगा। तो e⁻z dz के साथ तो dt, और इसको मान रखा हमने t। सिंपल हो गया इसका इंटीग्रेशन। ऐसे इसको करते हैं, e⁻−2z, इस e⁻2z को मैं लिख सकता हूँ e⁻z इंटू में पावर जुड़ जाती है इंटू e⁻z। अब इस e⁻z को मैं मान लेता हूँ t, तो e⁻z dz बराबर क्या आएगा बच्चों, dt आएगा। e⁻t का इंटीग्रल क्या होता है, e⁻t का इंटीग्रल e⁻t होता है। ठीक है, अब बच्चों e⁻z dz के साथ होता है dt, e⁻z को हमने मान रखा है t, इसे भी मान रखा हमने t। इसे फर्स्ट ले लें, इसे सेकंड ले लें।
टी की जगह टी का मान दो, टी बराबर है ई की पावर जेड, रख दिया। हाँ बच्चों, इसमें लगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल। ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी। तो बच्चों बोर्ड भर गया भैया हमारा। लो मैं जरा एक बार साइड में हट रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब इधर का ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से फटाफट जरा। और वैसे भी आप लोगों को ये तो सीएफ तो निकालना आता ही है। अब हमारे पास क्या बचा, ई की पावर माइनस जेड, ई की पावर जेड, ई की पावर 2z। इस टी की वैल्यू, तो टी की बराबर क्या है, टी बराबर ई की पावर जेड है, तो ई की पावर जेड, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड। ठीक है, क्या कर सकते हैं, चूंकि ई की पावर जेड बराबर हमने शुरू में क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था, तो रख दें एक्स रख दो सबके स्थान पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1, यहाँ हो जाएगा ई की पावर कितनी, ई की पावर जेड स्थान पर दो, क्या एक्स रख दोगे, यहाँ एक्स की पावर कितनी -2, यहाँ एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स आ जाएगा, यानी ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, 1/x², ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो क्या बचा, ये बचा x - 1। और थोड़ा सिंप्लीफाई चाहो तो कर लो, ई की पावर x अपॉन एक्स ले लिया कॉमन सब में से, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, इस x से x कट गया, x कॉमन निकाल लिया, यहीं 1 बचा, प्लस का यानी कि ई की पावर x अपॉन x²। एक बार इसका पीआई मिला नहीं जरा बच्चों, ठीक आ रहा है, ओके। ये हमारे पास पीआई आ गया और ये हमारे पास सीएफ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा इंटीग्रल थोड़ा डिफरेंट है इसका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में का पहला, तो पुट करो x इक्वल ई की पावर z, तो ये हो जाएगा dt -1 d +2 इंटू वाई, एक्स के स्थान पर ई की पावर z, यहाँ ई की पावर z log ई की पावर z, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d² -d +2 ई की पावर z, log से ई कट जाता तो बचेगा क्या, z बचेगा सिंपल। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² m - m +2 बराबर क्या 0, m² 2m +2 इक्वल क्या 0। इसमें लगा दो सीधा चार्ट का फॉर्मूला, सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो 2 ± 4 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 + माइनस के 4/2, 2i/2, 2 कॉमन आ गया, 1 ± i आ गया। रूट हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आ गए बच्चों। अब कॉम्प्लेक्स रूट आ गए तो कॉम्प्लेक्स का मेथड अलग है, सीएफ का याद होगा आपको। क्या होता था, ई की पावर रियल पार्ट का, रियल पार्ट यानी कि ई की पावर 1z c1 cos, आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी कि 1z + c2 sin 1z, ये होता था। या एक दूसरा और बताया था मैंने इसमें, ये होता c1 ई की पावर z cos z + c2, ये होता है। यानी यहाँ जो लिखा जाएगा इसी कोएफिशिएंट में होते लिखा जाएगा रियल पार्ट, और यहाँ जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आई का कोएफिशिएंट। ठीक है, आपकी जो बुक है उस बुक में आंसर ये दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं, ये भी दे सकते हो। ई की पावर जेड के स्थान पर ई की पावर जेड की वैल्यू रख दो c1, ई की पावर जेड की वैल्यू x है, तो x cos जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चों, z बराबर आ जाएगा log x + c2, तो इसका CF हो गया। अब निकालते हैं इसका PI, 1/, PI कितना है इसके डी फॉर्म, d² 2d + 2 इंटू राइट साइड हमारे पास e की पावर z इंटू z। इससे पीछे वाले क्वेश्चन मैंने जरा मैथड सिखाया है आपको, एक बार फिर दोबारा से समझाया था। यदि आप भूल गए हों तो फिर एक बार और देख लो। ये था e की पावर ax को कहाँ ले आते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं, और d के स्थान क्या लेते हैं d + a इंटू v। x के कोफिशिएंट को हम d में जोड़ देते हैं, यहाँ पर z का कोफिशिएंट कितना है 1, इस z के कोफिशिएंट को हम d में जोड़ देंगे।
तो डी प्लस वन का होल स्क्वायर डी प्लस वन प्लस टू इंटू जेड, और ऐसा खोल लेते हैं इसका डी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डी माइनस टू प्लस टू इंटू जेड, टू से टू कट गई, टू से टू कट गई, तो डी प्लस वन का सॉरी डी स्क्वायर प्लस वन इंटू जेड बचा। अब जैसे वहाँ x बचता था, जैसे 1/ft इंटू एक्स होता था, तो x जो केस कहलाता था वो कहलाता था पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर z बच रहा, तो ये z कैसे कहलाएगा, पॉलिनोमियल वाला केस कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल वाले केस में हम क्या करते थे, याद है आपको, पॉलिनोमियल वाले केस में हम करते थे उसको ऊपर ले जाते थे, है ना। तो बाहर बेटा e की पावर z मिल जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर की होल पावर कितनी -1 इंटू जेड, इस पूरी टर्म को हम लेकर ऊपर। अब इसका खोल दो एक्सपेंशन, आपको फॉर्मूला याद होगा 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एंड सॉन, है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो इसके अंदर। डी स्क्वायर जो काम कर रहा है वो कर रहा है एक्स का, तो इस फॉर्मूले में एक्स के स्थान पर डाल दो डी स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर एंड सॉन। आगे मत खोलना, वजह आपको पता ही है, क्योंकि जेड की पावर कितनी 1 है और यहाँ कितना डी स्क्वायर है, तो दो बार डिफरेंशियल करो तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आगे यदि इसको खोलते हो तो सबके सब 0 होंगे, तो खोलने से कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। e की पावर जेड, जेड से अंदर मल्टीप्लाई, जेड एकम जेड डी स्क्वायर जेड प्लस एंड सॉन, दो बार डिफरेंशियल क्या होगा 0, यानी है जेड e की पावर जेड, और जेड बराबर क्या है बच्चों log x, और e की पावर जेड बराबर क्या है x, रख दो उसके स्थान पर, जेड के स्थान पर क्या है log x और e की पावर जेड क्या है x। y बराबर क्या होता है cf प्लस pl होता है, और cf हमारे पास है ये c1 x cos log x प्लस c2 प्लस x log x। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 देखते हैं, है ना। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है, आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। x बराबर की पावर जेड रखो तो बन जाएगा डी माइनस 1 माइनस डी प्लस 4 इंटू वाई, एक्स के स्थान पर e की पावर जेड रख दो, तो कॉस लॉग e की पावर जेड, e की पावर जेड साइन लॉग e की पावर जेड, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4, लॉग से e कट जाता है, ठीक है, तो यह कॉस जेड e की पावर जेड, यहाँ भी लॉग से e कट जाएगा, बचेगा क्या साइन जेड। तो पहले इसकी बनाते हैं ऑक्सिलरी बच्चों। ऑक्सिलरी क्या बनेगी, डी के सामने हम रख देंगे एम स्क्वायर एम और एम 2m प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। श्रीधराचार्य का यूज कर लो उसमें, तब 2 प्लस माइनस 4 इंटू 4 अपॉन 2, ये हो गया 16 में से 4 के 12 अपॉन 2, 12 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2√3 आयोटा के साथ, 2 पर से कॉमन निकाल लोगे तो 1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2 से 2 कट गया 1 प्लस माइनस √3i। दो रूट आए हैं हमारे पास, दोनों कैसे रूट आए हमारे पास, कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं। तो इसका जो CF बनेगी, CF बराबर ए की पावर रियल पार्ट कितना है 1, यानी कि 1 जेड, 1 मत लिखो, C1 कॉस इमेजिनरी पार्ट कितना √3 जेड, C2 साइन √3 जेड, जेड की जगह जेड की वैल्यू रख दो, यहाँ से जेड बराबर क्या आएगा log x आ जाएगा, तो जेड के स्थान क्या रहते हैं log x रख देंगे, e की पावर जेड के स्थान पर x रख देंगे, C1 cos √3 log x, जेड की वैल्यू कितनी है log x, C2 साइन √3 log x। ये हमारे पास बच्चों ये आ गई, हमारे पास CF आ गई है। अब इसको निकालते हैं PI, 1 अपॉन ये बन देंगे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू राइट साइड कॉस जेड e की पावर जेड साइन जेड। एक बार इसकी मल्टीप्लाई कॉस के साथ कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, मतलब 2 PI निकलेंगे अलग अलग करके प्लस में, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू कॉस जेड, डी स्क्वायर 2d प्लस 4 e की पावर जेड साइन जेड। यहाँ सिंपल नियम लगेगा, यहाँ पर e की पावर x इंटू वी वाला नियम लगेगा। याद होगा आपको क्या करते थे ट्रिग्नोमेट्री में, डी स्क्वायर होते तो माइनस ए स्क्वायर,
अब ए का काम कौन कर रहा है, जेड का कोफिशिएंट, और जेड का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ रख देंगे। और यहाँ पर जो मेथड लगेगा वो लगेगा 1/fd e की पावर ax इंटू वी वाला, e की पावर ax बाहर, d के स्थान पर d प्लस ए इंटू वी वाला, ये मेथड लगा दो इसमें। तो ये आ जाएगा -1 डी स्क्वायर स्थान कर दो -1 -2d प्लस 4 इंटू कॉस जेड, ठीक है, प्लस e की पावर जेड जो है जेड लेफ्ट साइड आ जाएगा, और डी के स्थान कर देंगे, इसके कोएफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, जेड का कोएफिशिएंट कितना 1, डी के स्थान पर ऐड कर दो, डी में ऐड कर दो, तो डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी प्लस 1 प्लस 4 इंटू कौन साइन जेड। यहाँ आ गया बच्चों 4 में से गया 3 -2d कॉस जेड, इसका खोल लेते हैं होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4d 2d माइनस के 2 प्लस 4 इंटू साइन जेड। अब क्या करते थे, इसका करते थे रेशनलाइज, क्योंकि नीचे में डी स्क्वायर चाहिए, पीछे चैप्टर समझाया मैंने आपको। तो बच्चों 3 प्लस 2d से गुणा कर दी और 3 इससे ही मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू कॉस जेड प्लस ई की पावर जेड, यहाँ देखो क्या बना, डी स्क्वायर प्लस के 2d 4 और 5 में से 2 3 इंटू साइन जेड। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है हमारा, अब जब ले लो जब बता देना। एक मिस्टेक हो गई है ना, ये 2d आएगा यहाँ, तब 2d से 2d कट जाएगा और डी स्क्वायर प्लस 3 बचेगा ओनली, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं इसके लेफ्ट साइड को मिटा देता हूँ जरा। ये हो गया 3 प्लस 2d अपॉन नीचे क्या हो गया 3 के 9 माइनस के 4 डी स्क्वायर इंटू कॉस जेड प्लस ई की पावर जेड। यहाँ डी स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे हम, माइनस का ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी, जेड कोएफिशिएंट वैल्यू कितनी 1 -1 रख देंगे इंटू साइन जेड। ऐसे यहाँ रखेंगे डी स्क्वायर कितना माइनस का 1 का स्क्वायर, क्योंकि जेड की कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो 3 प्लस 2d 9 माइनस 4 -1 कॉस जेड e की पावर जेड अपॉन 2 साइन जेड। कॉस जेड से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा 3 कॉस जेड प्लस 2d कॉस जेड, 9 और 4 13 इंटू साइन जेड। तो 3 कॉस जेड, डी का मतलब डिफरेंशिएशन करना है, ये जाएगा माइनस का 2 साइन जेड अपॉन 13 ई की पावर जेड अपॉन 2 इंटू साइन जेड। चूंकि हमने सबसे पहले लेट किया था एक्स बराबर ई की पावर जेड लेट किया था, और जेड बराबर क्या बन जाएगा लॉग एक्स रखो, आंसर एक्स में देना है, तो 3 कॉस लॉग एक्स 2 साइन लॉग एक्स बटा 13 प्लस एक्स अपॉन 2 साइन लॉग एक्स। तो ये हमारे पास जो निकल कर आई, ये हमारे पास होगी पी आई। एक बार जरा चेक कर लेते हैं बच्चों, फिर क्या है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, लाइट ही कर दीजिए।